हाँ भाई 10th क्लास वालों के लिए 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड सम है, लेट स्पीड इन स्टील वाटर। लेट स्पीड इन स्टील वाटर यानी कि ठहरे हुए पानी में चाल x किलोमीटर पर आवर घंटा। लेट स्पीड ऑफ द करंट यानी कि इसकी धारा की चाल, स्पीड ऑफ द करंट धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब दो शब्द होते हैं भाई, एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अनुकूल में जुड़ता है, प्रतिकूल में घटता है। ना याद रहे तो आपको स्टेयर का उदाहरण देख लेना भाई। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो अपस्ट्रीम, ठीक है, तो उसमें तो आपका जोर लगता है, और जब डाउन स्ट्रीम ऊपर से नीचे आते हो तो फ्लो में आते हो। तो इसलिए डाउन स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम है नीचे आने के लिए जमा, और अपस्ट्रीम x माइनस वाई इसमें घटा। ये ध्यान से देखना कैसे है। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखो आपने ना कभी पढ़ा होगा दूरी बटे चाल बराबर समय, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा होगा ये। तो यही फार्मूला लगेगा इसमें। अब दूरी तो है 20 और चाल है x प्लस वाई, क्यों? क्योंकि उसने कहा डाउन स्ट्रीम में, और समय लगता है 2 घंटे, बटे में 1 लगा के आर पार गुणा कर दिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब कहता है अपस्ट्रीम, अप में उसको 4 किलोमीटर गया है वो, तो 4 बटे, और यहाँ से देखो अपस्ट्रीम x माइनस वाई, तो यहाँ पे कितना हो गया x माइनस वाई, 2 ही घंटे लगे, आर पार गुणा कर दी, एक इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड, दोनों में 2 2 बराबर है, तो उसके नीचे लिख के काट दिया, 2 2 4, 24, 4 से भाग करेंगे 6, x इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। तो सोल्व करेंगे, ठीक है, तो y बराबर आ गया 4। तो ये दोनों ऊपर वाली लाइनें नीचे उतार लेनी है आपने। स्पीड ऑफ स्टील वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, और स्टील करंट, स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट सम है भाई। अगला सम है लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन, एक औरत के द्वारा लिया गया समय, वो x दिन में काम पूरा करती है भाई। लेट टाइम टेकन बाय वन मैन, और एक आदमी जो है y दिन लगाता है। ये ध्यान से सुनो, एक आदमी किसी काम को करने में y दिन लगाता है और औरत x दिन लगाती है। तो वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, यानी कि एक दिन में एक औरत कितना काम करेगी? जब टोटल उसको x दिन लगे तो एक दिन में 1/x करेगी, ठीक है। ऐसे आदमी है, उसको y दिन लगे तो एक दिन में 1/y करेगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो 1/x ऊपर से एक औरत का काम है, पहली कंडीशन में 2 औरतें लगी हैं, ठीक है। ये आदमी का काम है 1/y, 5 और सॉरी आदमी का काम है, 5 आदमी लगे हैं, इसमें 4 दिन काम किया है, तो इसमें भी 4 दिन काम किया है। 4 दिन से गुणा करके और बराबर में 1 कहाँ से आया, वो एक काम जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8x जमा 5 चौके 20y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या है, एक औरत का काम, 3 औरतें लगी हैं, एक आदमी का काम, 6 आदमी लगे हैं, ये 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो गुणा 3 और बराबर में 1, वो एक काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9x प्लस 18y इज इक्वल टू 1। लेट, अब जैसे पहले मैंने बताया 1/x को a मानना है, 1/y को b मानना है, तो ये वाला 8a जमा 20b इज इक्वल टू 1, और ये वाला 9a जमा 18b इज इक्वल टू 1। ये अपने आप आगे भाई एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करना है। अब उसके बाद है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान से देखना। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ ए बस y किलोमीटर पर आवर। टोटल जाना है मुझे 300 किलोमीटर। पहली कंडीशन में कहा है कि मुझे 60 किलोमीटर तो जाना ट्रेन में, तो 60 के बटे में तो ट्रेन की चाल लगा दी, और रिमेनिंग जब 300 टोटल जाना है तो 60 जा लिया, तो 240 बचे हैं, तो 240 गया बस से, तो मुझे लगे 4 घंटे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 100 किलोमीटर तो ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन की चाल लगा दी, बाकी बचे 200, 300 में से 100 गए तो 200 ही तो बचे, 200/y, ठीक है। और मुझे लगा 4 घंटे 10 मिनट, वहां लिख रखा है 10 मिनट लेटर, तो 4 सही 10/60, 0 से 0 कट गई, 6 चौके 24 और 25/6, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ये अच्छे से समझना। तो 1/x को a, 1/y को b, फिर ऐसे ही ये जो था हमारा पहली इक्वेशन, ये 60 है, 240 भी बराबर 4 हो गया। अब ये 100a जमा 200, 25/6 है, 6 के आर पार गुणा कर दी, 600 1225 बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर इस 60 को 10 से गुणा कर दिया जाए तो 600 हो जाएगा, तो 10 से गुणा करके इसके नीचे लिख के काट दिया, तो ये आया हमारा 1/80। अब उसके बाद पुट b इज इक्वल टू 1/18 इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे b दिखाई दे रहा है वहाँ पे 80 लिख दिया,
यहाँ पे 80, 0 से 0 3, 3 उधर जाके -1, नीचे 60। जब भी हम लेट करते हैं तो 1/x इज इक्वल टू a, 1/x के बटे में 1/60 आया, आर पार गुणा कर दी तो x बराबर 60, 1/y b 1/80 आया, आर पार गुणा कर दी तो 80। तो स्पीड ऑफ ए ट्रेन वो 60 किलोमीटर है और बस कितनी है 80 किलोमीटर।